हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आज क्या जानेंगे तो आज फिर मैथ को करेंगे। और पहले एक चीज बता दो, पिछला जो क्लास हम किए थे पूरा हिस्ट्री का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे, गेस किए थे क्वेश्चन, उसमें से तो भाई आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, तो पहले बता दूंगा आपको जो हिस्ट्री का जो क्लास कराया था मैंने कल हिस्ट्री का, ठीक, तो हिस्ट्री क्लास कैसा रहा आप लोगों के लिए फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं ले और मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन पीछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन गेस किया जाए मैथ का। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन। हाँ तो भाई देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भाई जो भी एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक, वो सभी क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को भाई देखा करो। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन भाई मार्कर कहाँ गया, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक एपी दिया गया है, ठीक, उसमें कह रहे हैं अंतिम पद से जो है उसका जो है 20वां पद निकालिए। ठीक, तो एपी क्या है, तो 3 8 13 इसी प्रकार से है। तो एपी, चलो पहले एपी को क्या करेंगे, पलट कर लिखेंगे, उससे पहले डी निकाल लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। ठीक, डी निकालेंगे तो डी हमको यहाँ पर क्या निकल के आता है, इस एपी का डी निकल के आता है भाई 8 में से 3 घटाएंगे। एक काम करते हैं, 8 में से 3 काहे घटाए, आराम से यहाँ पर जो है एपी को पलट कर लिखने पर लिखते हैं। क्या, एपी को पलट कर लिखने पर, एपी को पलट कर लिखने पर ऐसा लिखना है, पलट कर लिखने पर, क्योंकि हमें अंतिम पद से 20वां पद चाहिए। ठीक, इसके लिए हमें इस एपी को पलटना पड़ेगा। ठीक, पलट कर लिखने पर जब हम एपी को पलट कर लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे एपी को पलट कर लिखने पर, जब पलट कर हम एपी को लिखेंगे तो हमको जो नेक्स्ट एपी निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आना है भाई, वो निकल के आने वाला है 253। ठीक, 253 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद क्या निकल होगा भाई 13, उसके बाद 8,3 और यहाँ तक है। ठीक, यहाँ तक ही ये एपी है, पलट कर लिखने पर हमें यहाँ तक आता है। ठीक, अब हमको क्या करना है इसमें, अब हमको एन मिल जाएगा भाई 253, क्या 253, और डी निकालिए, डी निकालिएगा तो आपको डी कैसे निकलेगा भाई, 13 में 60 घटाइएगा तब तो डी नहीं निकलेगा, लेकिन 8 में से 13 घटाइएगा तब डी निकलेगा, क्योंकि नेक्स्ट पद में से जो है उसके पिछले वाले पद को घटाने पर जो है हमको डी निकलता है। जैसे 2 पद रहता था तो दूसरा पद में से पहले पद घटाते थे, अगर यहाँ 2 पद है तो यहाँ दूसरा में से पहला पद घटाएंगे तो हमको निकल के आ जाएगा, या फिर यहाँ ये लास्ट में निकाले तो ये जो लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला पद में से ये जो लास्ट के पहले वाले पद है उसको घटाएंगे तो हमको डी निकल के आएगा। ठीक, तो 3 - 8 करेंगे, 3 - 8 करेंगे तो हमको डी निकल के आएगा, क्योंकि 8 - 3 करते हैं डी निकल के आता है। उसी प्रकार 3 - यहाँ पर 8, क्योंकि एपी चेंज हो गया, एपी को पलट दिए तो 3 - 8 करेंगे तो हमको जो है डी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो 3 - 8 करेंगे तो हमको डी निकल के आएगा भाई -5, क्या निकल के आएगा -5, -5 जब हमको डी निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे भाई, अब 20वां पद निकालेंगे, क्या 20वां पद। अब 20वां पद निकालने के लिए हमें लास्ट से 20वां पद कह रहा था, यानी कि अंतिम पद से, तो अंतिम पद वाला को तो हम पलट करके प्रथम पद बना लिए, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा भाई 253। ठीक, 253, ठीक, और प्लस था n-1, तो n हमारा 20 हो गया, क्योंकि 20वां पद है तो n हमारा 20 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं भाई n = 20, क्योंकि हमें 20वां पद निकालना है। ठीक, और यहाँ पर -1 करेंगे, 20 - 1 और इंटू डी हमको क्या निकल के आया भाई -5। सूत्र देख लो, an का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं भाई an का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी। एक जगह पर हमारा 253 प्लस है तो प्लस दिए, n यानी कि 20वां पद कह रहा है ना, अंतिम से 20वां पद, तो 20वां पद कह रहा है तो 20, n की जगह पर 20। ठीक, -1 सूत्र में है, -1 तो -1 दे दिए, इंटू का इंटू दिए, ठीक, और डी हमारा निकल के आया -5 तो -5 दिए। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। जब आगे आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 253 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, और इंटू में -5 है। ठीक, जब हमें यहाँ पर देखो भाई 253 का 253 हो जाएगा प्लस 19 और -5 को गुना कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा भाई -95, क्या निकल के आया -95, तो यहाँ पर 253 -95 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक, तो 253 -95 हो गया, और जब आप 293 में से 95 घटाइएगा तो आपको आएगा 158, क्या निकल के आएगा भाई 158, तो 158 आपको निकल के आ जाएगा। आप घटा करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको कितना निकल के आएगा 158, और ये जो 158 आया यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अलग से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास तो जगह नहीं बचा, लेकिन इसके नीचे में ही लिखना है। ठीक, क्या लिखना है कि अंतिम पद से, क्या अंतिम पद से
अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, यही क्वेश्चन में कह रहा था अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से 20वां पद क्या है भाई? अंतिम पद से 20वां पद 158 है, ऐसा लिख दीजिएगा। उसके बाद भी आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहीं पर आंसर लिख करके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एपी लिखना है पलट करके। ठीक, ये एपी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर अंतिम पद से कोई पद हमको निकालने के लिए कह रहा है तो हमको जो एपी दिया हुआ है उसको पलट लेंगे। ठीक, पलटने पर जो है हमको इस टाइप का एपी मिलेगा, और जब इस टाइप का एपी मिलेगा तो ये अंतिम पद में से उससे एक पद जो पीछे वाला है उसमें वो घटाएंगे अंतिम पद में से। ये इस एपी का अंतिम पद में से ये पद घटाए, जैसे 3 में से 8 घटाए, उसी प्रकार जो अगला एपी रहेगा उसमें से आप अंतिम पद में से उसके जस्ट एक पद जो रहता है उसको घटा दीजिएगा, आपको डी निकल के आ जाएगा। ठीक, और जब आपको डी निकल के आ गया, ए निकल के आ गया, कैमा पद कह रहा है 20वां पद, उसी प्रकार से 18वां पद, 19वां पद, 25वां पद, 30वां पद, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो यहाँ पर 20वां पद कह रहा था तो n इक्वल टू हमको 20 हो गया। ठीक, अब आप सूत्र यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए ये वाला सूत्र कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, इस सूत्र पर जब आप बैठाइएगा तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद जब यहाँ पर आपको मान निकल के आ जाता है तो आप लिख दीजिएगा अंतिम पद से 20वां पद, जैसे 20वां पद कह रहा था निकालने के लिए, तो 20वां पद लिखे, अंतिम पद से 20वां पद क्या है 158। उसी प्रकार से अगर 158 आता हमारा 17वां पद तो लिख देते हैं अंतिम पद से 17वां पद क्या है 158 है, अगर 17वां पद हमको 158 आता तो। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इसको क्या करें, साइड हो जाए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, देख लो अच्छे से। भाई पिछले टाइम क्या हुआ था, अभी कुछ जस्ट कुछ मिनट पहले कि ब्लर हो गया था, पूरा का पूरा वीडियो ब्लर हो गया था, और जिसके वजह से क्या हुआ था भाई, फिर से हमको जो है ये वीडियो बनाना पड़ा। इसलिए हमको घटाए जो थे ना 253 में से 95, वो हमको पूरा का पूरा ध्यान में फिक्स हो गया कि भाई हम तो काम किए हुए थे पहले से, लेकिन ब्लर हो गया था वीडियो, इसके वजह से दोबारा मुझको बनाना पड़ा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्लर तो नहीं हुआ अभी तक भाई, ब्लर का ही हमको टेंशन है भाई। पिछला जो रिकॉर्डिंग की है उसमें ब्लर हुआ था, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया। तो इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक, और क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है वो भी देखो। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक, उसमें किन्हीं दो भुजाओं के मध्य जो बिंदु उसको मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर है, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि ये एक त्रिभुज है। ठीक, ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक, ये एक त्रिभुज है और इसका इन दोनों त्रिभुज को मान लो ए बी और सी, ये ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, तो ए बी की भुजा का मध्य और ए सी के भुजा का मध्य, ये दोनों जो है इन दोनों बिंदुओं पर मध्य है। ठीक, यानी कि बीच में ये दो बिंदु है। ठीक, लेकिन ये दोनों बिंदुओं से एक रेखा गुजरती है, जो रेखा जो है, ये रेखा जो है इस बीसी रेखा के समानांतर हो रही है। यानी कि अगर हम इस रेखा को डी और इसको ई माने तो कहने का मतलब कि डी ई रेखा जो है वो बीसी रेखा के समानांतर हो रही है, ऐसा सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो आप लोग फटाफट से तैयार हो जाओ और हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसको सिद्ध करने के लिए बस एक ही चीज करना पड़ेगा, वो ये चीज करना पड़ेगा कि ये जब आधा है तो अगर एडी ये आधा है तो एडी और बीडी मिलाकर के ए बी बन सकता है, और एई और एसी मिलाकर के हमको क्या बन सकता है भाई, एई और एसी मिलाकर के हमको एसी बन सकता है। ठीक, लेकिन एक चीज और है कि ये दोनों भुजा जो है, अगर ये भुजा समानांतर कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों भुजा भी है क्या बराबर भुजा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये दोनों भुजा भी क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो चलो भाई इसको सिद्ध किया जाए, और इसमें हम बताते हैं ये वाला चीज तो बना दिए, अब इसको बनाना कैसे है। ठीक, तो पहले लिख लेना है विशेष प्रतिज्ञा हम लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं दिया है ऐसा बात है। ठीक, तो हम लिख देते हैं भाई दिया है। ठीक, वैसे हम जब प्रमेय सिद्ध कर रहे थे तो वहाँ विशेष प्रतिज्ञा लिखते थे, लेकिन यहाँ लिख देते हैं दिया है। ठीक, उसको दिया है, क्या दिया हुआ है वो लिखना है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो तीसरी भुजा के समानांतर है, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है तो इसमें क्या दिया होना चाहिए, इसमें दिया होना चाहिए ये कि ए बी भुजा को डी बिंदु पर और बीसी भुजा को ई बिंदु पर जो है एक मध्य बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई क्रमशः भुजाओं ए बी और एसी के मध्य बिंदु और डी को मिलाया। वो काम तो हमने भी पहले ही किया है।
तो चलो भाई वो चीज हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या भाई, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है भाई, ए बी का मध्य बिंदु। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा 1 सेकंड। हाँ तो भाई थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड साउंड जो है लगभग कम हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, दिया है ए बी का मध्य बिंदु क्या है भाई, ए बी का मध्य बिंदु क्या है भाई, डी है, क्या है, डी है। और क्या लिखेंगे भाई, ए सी का मध्य बिंदु क्या है भाई, ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु जो है वो ई है, ए और सी का मध्य बिंदु क्या है भाई, ई है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई है, तथा क्या है भाई, तथा यह है कि डी और ई को हमने मिलाया है, डी और ई को मिलाया है, ये भी काम किया है। तो यहाँ पर आगे लिख देंगे तथा डी ई को मिलाया, डी और ई को मिलाया, डी और ई को मिलाया, डी और ई मिलाया, ऐसे लिख देते हैं भाई। तो इतना चीज लिखने के बाद आपको क्या करना भाई, इतना चीज जब आप लिख दीजिएगा तो जो काम करने के लिए कह रहा है वो चीज लिखेंगे। तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे भाई, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि डीई समानांतर बीसी, ठीक, डीई समानांतर बीसी। अब ये हम कैसे लिख दिए, ये तो आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो देखो कैसे लिखा है। कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु ए बी और ए सी का मध्य बिंदु हम ले लिए डी और ए, ठीक। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है, तो डी और ई को मिलाने वाली रेखा क्या बनेगी, डी ई। ये रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर, तीसरी भुजा हमारा बीसी है तो इसके समानांतर है, तो इसी को हम मैथमेटिक्स भाषा में लिखे डी ई समानांतर बीसी सिद्ध करना है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज आप देखो, यहाँ जब आ गए हैं तो अब प्रमाण देना पड़ेगा, ठीक। क्या देना पड़ेगा भाई, प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रमाण देंगे, ठीक। प्रमाण में क्या लिखेंगे, आप देखो ये मध्य बिंदु है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, डी। इसका मतलब ए डी और डी बी ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये मध्य बिंदु है, देखो भाई, अगर ये दोनों मध्य बिंदु, इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु डी और ई है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो इसका मतलब है कि ए डी और डी बी ये दोनों भुजा जो है बराबर होगा। अगर ये दोनों भुजा बराबर होगा तो क्या लिखेंगे भाई, चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं भाई, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है भाई, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु डी है, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो यहाँ लिखेंगे भाई चूंकि ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसीलिए क्या होना चाहिए भाई, इसीलिए होना चाहिए कि एडी इक्वल टू बी डी होना चाहिए, या फिर कहिए डीवी होना चाहिए, ठीक। एडी इक्वल टू डीवी होना चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो रुक जाइए 1 सेकंड थोड़ा। हाँ तो यहाँ भाई देखो एडी और डीबी हमको बराबर हो जाए, क्यों, क्योंकि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक। ये वाला बराबर हो गया। तो एक चीज हमको यहाँ से निकल के आ रहा है कि अगर हम डीबी को इस साइड लाएंगे, ठीक, डीबी को इस साइड अगर हम लाएंगे तो हमको एडी बट्टा डीबी, ठीक, एडी बट्टा डीबी हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 बच जाएगा, क्या 1 बच जाएगा। और इसको हम ले लेंगे भाई समीकरण 1, क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी प्रकार से आगे चलेंगे तो आगे भी लिखेंगे कि चूंकि अब एसी भुजा, ठीक, एसी भुजा पर आ रहे हैं तो लिखेंगे चूंकि एसी का मध्य बिंदु क्या है भाई, एसी का मध्य बिंदु ई है, ठीक, एसी का मध्य बिंदु ई है, इसीलिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर बिंदु छूट गया तो बिंदु लिख देते हैं, एसी का मध्य बिंदु, ठीक, एसी का मध्य बिंदु क्या है भाई, ई है, एसी का मध्य बिंदु ई है, ऐसा हम लिखेंगे, ठीक। एसी का मध्य बिंदु ई है, इसीलिए क्या हो जाएगा भाई, इसीलिए एडी वाला तो हो गया। अब ए क्या, एसी का मध्य बिंदु ई है, इसका मतलब ए और ईसी दोनों बराबर, भुजा जो है बराबर होनी चाहिए, तो लिखेंगे इसलिए ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, ईसी, ए इक्वल टू ईसी। तो इसको हम अगर एसी को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा भाई, ए बटा ईसी इक्वल टू हो जाएगा भाई 1, ठीक। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। ये क्या हो गया भाई, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो भाई समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिख लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम आ गए इस साइड में, लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमको क्या मिल रहा है भाई, समीकरण 1 तथा 2 से हमको ये चीज मिल रहा है कि राइट हैंड हमारा राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक। इसमें भी एक देखो, इसमें भी एक देखो, ये राइट हैंड साइड जो है हमारा बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी कि एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा एसी होगा, ठीक। इसलिए ए बटा एबी बटा एडी बटा क्या, एडी बटा डीबी
इक्वल टू हो जाएगा भाई ए बटा ईसी, ए बटा ईसी। और आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय जब हमने आपको पढ़ा रहा था, याद कीजिए चैप्टर 6 में आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर ये चीज हमने आपको बताया था। थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय जब बताए थे तो वहां पर हमने ये चीज बताया था कि अगर ऐसा होता है, अगर एडी बटा डीवी और ए बटा ईसी हो जाएगा, तब क्या होगा कि ये जो भुजा है, जो भुजा डी और ई से बना है, ये भुजा बीसी के समानांतर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से, क्या आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से, समानुपातिकता के प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से, इसके प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, इस प्रमेय से हो जाएगा कि एडी समानांतर बीसी हो जाएगा, एडी समानांतर बीसी, क्योंकि उसमें वहां पर हमने सिद्ध किया था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर कहिए इसको थेल्स का प्रमेय। ठीक, यहाँ पर आप थेल्स के प्रमेय से भी लिख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं थेल्स के प्रमेय से या फिर आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से। क्या होगा कि ये अगर ऐसा होता है, एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी जब हो जाता है किसी एक त्रिभुज एबीसी में, जब एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी यानी कि एक त्रिभुज एबीसी है और उसमें अगर डीई जो है वो भुजा जो है क्या कर रहा है कि दो भुजा को बराबर भागों में बांट रहा है, एक अनुपात में बांट रहा है, और उस टाइम अगर वो भुजा दोनों भुजाओं को एक अनुपात में बांट रहा है तो क्या होता है कि वो जो भुजा जो है वो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाती है। जो भुजा बाकी दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट रहा हो वो भुजा तीसरी भुजा के समानांतर हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब कि एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी हो, तब क्या हो जाता है कि एडी समानांतर बीसी हो जाता है। ये बात हमने सिद्ध किया है आपके जो त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें। ठीक, तो ये बात हमने सिद्ध कर दिया था, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप इतना चीज लिख करके आपको फिर सिद्ध नहीं करना है कि हमें थेल्स का प्रमेय आप सिद्ध करेंगे तब हमको आए। अगर यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे कि यहाँ तक आएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे थेल्स का प्रमेय सिद्ध कर दीजिए। थेल्स का प्रमेय सिद्ध कर दीजिएगा, फिर थेल्स का प्रमेय सिद्ध करने पर आपको ये आ जाएगा। ये जब आ जाएगा तब आपको आराम से 5 नंबर में तो 5 नंबर मिलना है भाई। ठीक, अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता तो, लेकिन ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं पूछा इसलिए बीच का टर्म गायब। ठीक, 2 नंबर में पूछा तो 2 नंबर के हिसाब से भाई जितना तुम दोगे हमें समान उसका हेतु भाव देंगे भाई। अगर हम जो सामान हमको दे रहा है, मान के चलो हमको 1 किलो चीनी दे रहा है तो 1 किलो चीनी का ही तो हम दाम देंगे। अगर हमको 5 किलो चीनी देता तो 1 किलो चीनी के दाम से तो हमारा काम नहीं बनता। हमें 5 किलो चीनी दे रहा है तब तो हमें 5 किलो चीनी का दाम देना पड़ेगा। इसीलिए भाई तो यहाँ पर देखो भाई हमको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, तो हम 2 नंबर के हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे। अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आप यहाँ तक आने के बाद, ठीक, यहाँ तक जब आप आ जाइएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा थेल्स का प्रमेय सिद्ध कर दीजिए। और थेल्स का प्रमेय जब आप सिद्ध कर दीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। थेल्स का प्रमेय का लास्ट जो टर्म आता है ना वो यही आता है। ठीक, और ये जब आपको आ जाएगा तो आपका जो है सिद्ध हो जाएगा। और 5 नंबर खुल के आराम से अपने दिल में संभाल लेना और 5 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आप लाने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या है भाई प्रूफ्ड लिख दीजिएगा। आपका 2 नंबर में पूछा है तो इतना बना दीजिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर पूछा है तो बीच में थेल्स प्रमेय आप जोड़ दीजिए तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग दोनों कंडीशन समझ गए होंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा भाई गला मत काटना ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, तो अब मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। ठीक, तो अब मैं साइड भी हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई बीच की दूरी निकालने के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए जिसमें एक बिंदु है a cos थीटा, ठीक, और कोमा 0, और दूसरा बिंदु है 0, a sin थीटा। ठीक, यही वाला ना। हाँ, हमें याद है कि ये क्वेश्चन एक बार और सॉल्व कर चुके हैं कुछ दिन पहले, तो जो बच्चे वो क्लास किए होंगे उसको पता होगा, जो नहीं किए हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर देखो क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु इतना इतना का बीच की दूरी निकाले। अगर इसको हम ए बिंदु माने और इसको बी माने तो ए भी हमको निकालना है। ठीक, क्योंकि इसके बीच की दूरी ए और बी होगी। ठीक, ये ए बी निकालना है। ठीक, ए बी। ठीक, तो यहाँ पर हम बिंदु इसको ए माने तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई,
ए कॉस थीटा कोमा 0, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बी का निर्देशांक हो जाएगा भाई 0 कोमा ए साइन थीटा, ये चीज हो गया, ठीक। ये आप लिख लिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है ए बी, ठीक। ए बी लिखने के बाद आपको सूत्र आपको मालूम होगा, क्या सूत्र मालूम होगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र पर आप बैठाते हैं, जो कि दूरी सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का सूत्र है। तो ये सूत्र हमें लगता है सभी को मालूम होगा, बहुत ही आसान सा सूत्र है, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको x1 क्या हो जाएगा भाई, x1 आपका a cos थीटा हो जाएगा, क्या, a cos थीटा आपका x1 हो गया, माइनस x2 आपका हो जाएगा भाई 0, क्या 0, ठीक। और प्लस y1 क्या हो जाएगा भाई, y1 यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक, माइनस y2 हो जाएगा आपका ये a sin थीटा, क्या a sin थीटा, तो a sin थीटा ये हो गया, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे। अब आप बोलिएगा भैया इसको अगर ये माने इसको बी माने तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पर आ गया, फिर इसको ये माने इसको बी माने तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पर आ गया। लेकिन हमें यहाँ ये काम नहीं करना है, काफी ज्यादा आगे प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, प्रोसेसिंग को हमको कम करना है, इसलिए क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस वाला काम कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर ए कॉस थीटा में अगर हम 0 घटाएंगे, ए कॉस थीटा में से अगर 0 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि किसी भी अंक में से अगर 0 को घटाया जाए तो वही चीज मिलता है। अगर हम 10 में से 0 घटाएंगे 10 मिलेगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 मिलेगा, 8 में से 0 घटाएंगे 8 मिलेगा। तो उसी प्रकार से ए कॉस थीटा माइनस 0 करेंगे तो ए कॉस थीटा ही मिलेगा, ए कॉस थीटा। चूंकि इसका होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस अगर 0 में से कोई संख्या हम घटाते हैं तो वो माइनस में आता है, ठीक। जैसे 0 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, 0 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, 0 माइनस 15 करते हैं तो माइनस 15 आ जाता है, 0 माइनस 22 करते हैं तो माइनस 22 आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो भाई 0 माइनस ए साइन थीटा करेंगे तो यहाँ पर माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, क्या माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा, ये चीज आपको हो गया। और ऊपर में स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर देंगे, अंडर रूट में रहने देंगे। अब अंडर रूट में जो है हमको एक चीज मिलने वाला है, वो क्या मिलने वाला है बताते हैं। अभी यहाँ पर देखो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है। और यहाँ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा कि ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको यहाँ पर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, ए स्क्वायर चूंकि कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर हमको बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा, और इसको घेर देंगे, ठीक। अब आप लोग बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, उसी को यहाँ पर पलट कर लिखा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 5 प्लस 3 8 होता है तो 3 प्लस 8 5 भी 8 ही होगा, ठीक। अगर 2 प्लस 5 7 होता है तो 5 प्लस 2 7 होता है, ठीक। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, मान भले ही वो पलट दे अलट दे कुछ करे, लेकिन मान तो वही आने वाला है। अगर हम बताते हैं अगर राम और श्याम को जोड़ने पर राम श्याम बनता है तो श्याम और राम को जोड़ने पर भी तो राम श्याम ही बनेगा, क्योंकि दोनों बंदा तो एक ही है, ठीक। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी एक ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने देंगे अंदर रूट में, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाता है 1, तो ए स्क्वायर गुना 1। अब ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो भाई ए स्क्वायर ही आएगा, क्या आएगा ए स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर आगे हम लिखते हैं, वो क्या चीज लिखते हैं, वो ये चीज लिखते हैं कि ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, जो कि अंडर रूट में। और कोई भी चीज अगर स्क्वायर में रहे अंडर रूट में, ठीक, तो उसका वर्गमूल क्या होता है, जो चीज का स्क्वायर है वही चीज होता है। जैसे 2 का स्क्वायर अगर अंडर रूट में है तो उसका वर्गमूल 2 होगा, 5 का स्क्वायर अगर अंडर रूट में है तो उसका वर्गमूल 5 होगा, ठीक। तो इसी प्रकार ए का स्क्वायर अगर अंडर रूट में है तो इसका वर्गमूल ए होगा, ठीक। और ए जो है आपका ए इकाई लिख देंगे तो ये आपका मान निकल के आ जाएगा, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे, गला फाड़ फाड़ के भाई समझाए हैं, समझ तो गए होंगे,
ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो हमने बताया ए बिंदु को हमने ए cos थीटा माइनस सॉरी कॉमा 0 किए और बी बिंदु को ए 0, ए साइन थीटा किए और हमको जो है हमको ए बी मिल गया बिंदु। तो ए बी बिंदु मिल गया, ए बी यानी कि ए और बी के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हमने बैठा दिया और सूत्र पर बैठाने के बाद हमको जो है ए इकाई आंसर आ गया। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक भाई, मेरी बस यही कामना रहती है कि आप लोग क्लियर समझो, आप लोग अच्छे समझो और एग्जाम में बेहतर से बेहतर करो। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि आज आधा घंटा ही पढ़ाएंगे भाई, टाइम बहुत अधिक हो गया है, काफ़ी बैकग्राउंड भी आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड, तो इसलिए आज आधा घंटा ही पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलो भाई, यहाँ तक आप लोग हैं तो बस 5-10 मिनट और रुक जाओ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु जो है, एक बिंदु का क्या मान है 2,-5 और दूसरे बिंदु का मान है -2,9। ये दोनों बिंदुओं जो है एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उससे समदूरस्थ है। ठीक, कहने का मतलब ये यहाँ जो कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है भाई, समान दूरी पर स्थित, क्या बराबर दूरी पर स्थित। अगर ये बिंदु जो है, ये बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी दोनों जो है बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, तो अर्थात ए बी और ए सी दोनों बराबर होगा। क्या, ए बी और ए सी दोनों बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये तो बराबर हो जाएगा। ए बिंदु अगर एक्स अक्ष पर बिंदु है तो एक्स का मान एक्स ही रहेगा, और जब एक्स अक्ष पर बिंदु रहता है तो उस टाइम वाई अक्ष का मान 0 हो जाता है। ठीक, एक्स अक्ष पर जब बिंदु रहता है तो वाई अक्ष का मान 0 हो जाता है, और जब वाई अक्ष पर बिंदु रहता है तो एक्स अक्ष का मान 0 हो जाता है। ठीक, और बी हम ले लेंगे भाई 2,-5 को बी ले लेते हैं 2,-5, और सी की इसको ले लेते हैं भाई -2,9 को। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मान कैसे बैठाना है क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एक्स अक्ष पर बिंदु है, चूंकि एक्स अक्ष क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स अक्ष पर बिंदु है इसलिए y = 0। ठीक, चूंकि एक्स अक्ष पर बिंदु का कोटि, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का कोटि 0 होता है। ठीक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का कोटि क्या होता है भाई, 0 होता है। क्या, 0 होता है। ठीक, ये चीज लिख देंगे। ये चीज जब आप लिख देंगे तो यहाँ तो मिल गया भाई, एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है तो y का मान 0 हो गया, यानी कोटि 0 होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या करेंगे भाई, चूंकि समदूरस्थ है बिंदु, क्या है समदूरस्थ है, तो ए बी = AC होगा, मतलब ये जो दूरी होगी ए बी वो AC के बराबर होगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदुएं समदूरस्थ हैं, क्या बिंदुएं समदूरस्थ हैं। भाई फिगर बना करके समझाने में जो मजा है, जो एक्चुअल में बच्चे को समझ में आता है, आप लोगों को जो एक्चुअल में समझ में आता है, उसमें भाई अलग ही मूड रहता है। ठीक, क्योंकि फिगर में जो बनाया जाता है वो अलग ही चीज रहता है, फिगर में समझने में अच्छा रहता है, इसलिए फिगर बना देते हैं। आपका जो ये मॉडल पेपर है भाई, गेस्ट पेपर है, उसमें आपको फिगर थोड़ी ना बनाया होगा, फिगर समझा करके कोई क्वेश्चन में समझाया होगा फिगर बना करके, हर एक क्वेश्चन को फिगर बना करके नहीं समझाया होगा। यहाँ पर भाई फिगर बना करके समझाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो लिखेंगे चूंकि बिंदुएं जो है समदूरस्थ हैं, और जब बिंदुएं समदूरस्थ हैं तो ये दोनों भुजा, ये जो दोनों दूरियां हैं, ये दूरियां भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समदूरस्थ मतलब क्या, समान दूरी पर स्थित, बराबर दूरी पर स्थित, तो ये दूरी और ये दूरी यानी कि ए बी और ए सी दोनों बराबर होगी, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे ए बी = AC। ठीक, और ए बी = AC लिख देंगे तो यहाँ पर आपको सूत्र मालूम है, दूरी सूत्र कि x1 - x2 करते हैं। ठीक, इसका होल स्क्वायर करते हैं प्लस y1 - y2 करते हैं और इसका होल स्क्वायर करते हैं दूरी निकालने के लिए। ठीक, क्योंकि दूरी तो हमें मालूम नहीं है तो दूरी तो निकालना पड़ेगा भाई। और यहाँ पर क्या करेंगे भाई, AC के लिए भी वही सूत्र लगाएंगे, x1 - x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और जब ये काम कर लेंगे आप तो आगे आएंगे, तो आगे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा बताते हैं। आगे जब आप आइएगा तो x1 देखो, ए बी के लिए हमको x1 चाहिए, तो ए बी के लिए x1 हमको क्या मिलेगा भाई, ए बी के लिए x1 हमारा x हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा x, और माइनस
x2 क्या हो जाएगा भाई b वाला x, ठीक, b वाला x क्या है भाई 2 है, b वाला x 2 है तो यहाँ पर 2 देंगे और इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक, प्लस y1 क्या हो जाएगा भाई ab के लिए y1 तो भाई 0 होगा, क्या ab के लिए y1 0 होगा, ठीक, क्योंकि ab के लिए y1 0 इसीलिए होगा क्योंकि a बिंदु पर जो y है वो 0 है, ठीक, तो यहाँ पर 0 और माइनस y2 क्या हो जाएगा, y2 भाई -5 है और ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस का माइनस और ये -5 तो माइनस माइनस क्या बताते हैं प्लस होता है, ठीक, तो माइनस और ये वाला -5 दोनों मिलकर के बनाएगा भाई +5, ठीक, +5 कैसे हुआ क्लियर हो गया होगा और इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक, ये करने के बाद अब आगे आएंगे, अब BC सॉरी AC के लिए अब हमको क्या चाहिए भाई, अब AC के लिए हमको चाहिए x1 x2 और y1 y2, ठीक, अब AC के लिए x1 भाई x ही होगा, x1 क्या होगा x माइनस x2 क्या हो जाएगा -2, x2 क्या होगा -2 क्योंकि C बिंदु का जो x है वो -2 है, ठीक, तो चूंकि ये वाला माइनस और ठीक और ये -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, प्लस y1 क्या हो जाएगा भाई y1 तो 0 होगा भाई, AC के लिए भी y1 0 होगा, क्या 0 होगा और माइनस है तो माइनस दीजिए, y2 क्या हो जाएगा भाई y2 में भाई 9 है, क्या है 9 है, AC के लिए y2 में 9 है तो यहाँ पर 9 देंगे, ठीक, और इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे, आगे जब आप आइएगा तो यहाँ पर देखो x का x -2 इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, ठीक, -2ab 2 इंटू a क्या है भाई x, b क्या हो जाएगा भाई 2, ठीक, और प्लस b स्क्वायर तो b तो भाई 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक, यहाँ पर -2 नहीं लेंगे क्योंकि सूत्र ये a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हमको b तो भाई b की जगह पर तो 2 आ रहा है क्योंकि b से पहले माइनस है तो माइनस लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर भाई 0 + 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 + 5 5 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर और ये प्लस कहाँ से आया, ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया, ठीक, तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे और आगे आएंगे तो यहाँ पर भाई x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर है, ठीक, तो x + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2, ठीक, 2ab होता है तो 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर प्लस -9 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि 0 - 9 में होगा तो -9 होगा और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, अब यहाँ पर देखिए आगे जब आप आइएगा तो थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा आपको तो थोड़ा सा बस कुछ 5-10 मिनट एडजस्ट कर लीजिए, ठीक, यहाँ पर जब आप आइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर -2 और यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई 4x, क्या हो जाएगा 4x प्लस ये 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस ये 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक, ये वाला क्लियर। आगे जब आप आइएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर मिलेगा x स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2 दूना 4x, ठीक, प्लस 2 दूना 4 प्लस 9 नमा 81 चूंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो यहाँ पर डायरेक्ट 81 आएगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखो भाई आप लोग यहाँ पर लिख लेना दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे भाई दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्योंकि आगे जो आने वाला है वो काफी तहलका मचाने वाला है तो दोनों ओर वर्ग करने पर क्यों अब कि हमको जो है अब रूट हटाना है, अब हमको रूट हटाना है तो दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जब आप दोनों ओर वर्ग करेंगे, ठीक, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ऊपर वाला जो रूट है ना ये रूट हट जाएगा, ठीक, ये रूट हट जाएगा तो आपको क्या बचेगा भाई x स्क्वायर -4x प्लस यहाँ 25 और 4 मिलकर कितना बनाएगा भाई 29 इक्वल टू है तो इक्वल टू दीजिए x स्क्वायर, ठीक, प्लस 4x, ठीक, प्लस ये 81 और 4 मिलकर के बनाएगा भाई 85, क्या 85, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से x स्क्वायर भी है यहाँ भी और x स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ तक आगे हो भाई तो आगे भी चलो। आगे आप कहाँ बताएं भाई, ऊपर में तो जगह नहीं है बगल में भी जगह नहीं है लेकिन जगह तो बनाना पड़ेगा भाई, तो जगह हम बना देते हैं अभी जस्ट बस 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 सेकंड भाई, हमको जगह बनाने में कोई तकलीफ नहीं है भाई, तुरंत जगह बना देंगे, ठीक, और यहाँ से आप पीछे से ये वाला चिन्ह जो हमने मिटाया वो चिन्ह आप लोग दे दीजिएगा, ठीक, ये चिन्ह आप लोग भूलिएगा मत, दे दीजिएगा। अब आगे हम ब्लैक से लिखते हैं, ठीक, इसके आगे, ठीक, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है भाई तो नीचे जगह नहीं है तो आगे लिखेंगे, ठीक, आगे आइएगा तो आपको देखो भाई -4x प्लस 29 यहाँ पर बचा है तो -4x प्लस 29 और इक्वल टू क्या बचा है भाई 4x प्लस 85 तो यहाँ पर लिखो भाई 4x प्लस 85, ठीक, ये चीज लिख लिए। अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, यहाँ पर हमको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है -4x प्लस 29 है 4x -85 है तो एक काम करो 85 को रहने दो,
नहीं 85 को नहीं रहने, 85 को इधर फेंक दो, -4x को उधर फेंक दो, ठीक। तो ये 29 है, ठीक। और ये जो 85 है, 85 इधर आ जाएगा तो -85 हो जाएगा, ठीक। ये 29 का 29 रहेगा और 85 इधर आएगा तो -85 हो गया। और ये 4x का 4x रहेगा, लेकिन ये -4x इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपका हल्का होने वाला है। क्या होने वाला है? तो हल्का होने वाला है। 9 में से 5 घटाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से तो 8 घटेगा नहीं भाई, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। यहाँ 85 में से 29 घटाया, पहले बड़ा वाला अंक में माइनस लगाया तो माइनस लगाओ, और 85 में से 29 घटाओ, 15 में से नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 6। और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 में से 5 सॉरी 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर भाई 4 और 4 मिलकर के बना लेगा 8x, क्या 8x। अब यहाँ पर देखो भाई 8 एकम 8, 8 7 56, तो यहाँ पर माइनस तो पहले से ही था तो माइनस, और 8 7 56 कटेगा तो -7 इक्वल टू में आ गया x। इसी को पलट कर लिख दो तो इसीलिए x इक्वल टू -7, ठीक। हमको x अक्ष पर पूछ रहा था, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। x अक्ष पर चूंकि बिंदु x अक्ष पर जब बिंदु होगा तो उसमें कोटि क्या होगा 0, यानी कि y का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको x का मान निकल के आ गया -7, और कोटि तो हमारा पहले से 0 है, ठीक। तो ये लिख देंगे, इसीलिए a इक्वल टू a इक्वल टू लिखेंगे, ठीक। इसलिए a इक्वल टू लिखेंगे, ठीक। इसलिए a इक्वल टू -7,0 इतना लिख देंगे, और ये हो गया भाई आंसर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु -7,0 होगा। क्या? x अक्ष पर स्थित बिंदु भाई, x अक्ष पर स्थित बिंदु -7,0 होगा, ठीक। ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है भाई, कैलकुलेशन। बस सूत्र आपको याद रहना चाहिए भाई, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र याद रहेगा, कमाल है भाई। दूरी सूत्र जिसको याद रहेगा 2 नंबर वो समेट के ले जाएगा, ठीक। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ध्यान दिए होंगे भाई उसको क्लियर समझ में आएगा, जो नहीं ध्यान दिए होंगे उसको फिर समझा देते हैं, ठीक। टेंशन नहीं लेना है भाई, हम जब तक हैं तब तक कोई टेंशन नहीं, ठीक। थोड़ा नीचे में आपको एक चीज नहीं दिख रहा होगा भाई, x² -4x। ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए भाई, कोई बात नहीं, अभी जस्ट हम सुधार करते हैं, अभी जस्ट। रुक जाओ, यहाँ पर भाई लाइटिंग हो गया है ना, कोई बात नहीं, लाइटिंग हो गया क्या हुआ, हम तो है भाई, हम तो कहीं नहीं गए हैं। तो यहाँ पर है भाई +4x +85। अब दिख रहा होगा क्लियर, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब तो क्लियर दिख रहा होगा, अब स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक। अब स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे लगता है आप लोग क्लियर देख रहे होंगे, ठीक। तो चलो भाई, आप लोग क्लियर देख रहे होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। अभी जो है थोड़ा भाई वीडियो कट हो गया था, ठीक। तो कोई बात नहीं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज तक यहीं तक रहने देते हैं आज में। और एक थोड़ा सा बात क्या आ गया कि ये चीज याद आ गया कि आंखों में आंसू और दिलों में गम है, आंखों में आंसू और दिलों में गम है, सिलेबस ज्यादा और टाइम भाई कम है, ठीक। तो इसलिए ध्यान से पढ़ाई करो और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।